देखिए 4.2 प्रश्नावली में केवल त्रिभुजों से क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, जिसके बारे में हम कल बता चुके थे आपको। एक सवाल करा देते हैं। तीसरे का पहला सवाल ये कह रहा है k, 0 4, 0 और 0, 0 क्या है? एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। और अगर ये त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो k का मान क्या है? k बराबर आपको ज्ञात करना है। जबकि त्रिभुज ए बी सी अगर मैं कहूँ, इसका क्षेत्रफल जो है आपके पास वो आपके पास 4 वर्ग है। ये कुल मिलाकर सवाल आपका, ठीक, इस एक सवाल के आधार पर बाकी सारे सवाल आप कर लो। तो कुल मिला के एक त्रिभुज है हमारे पास, उसके शीर्ष है k, 0 4, 0 और 0, कोई भी सीक्वेंस आप ये, ठीक, ये हो जाएगा x1 y1 जैसा कि हो जाता है, ये x2 y2 और ये x3 y। अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्रफल बताया गया था, वो होता है 1/2 mod डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसको आप जानते होंगे, डिटरमिनेंट होता है, ठीक। क्षेत्रफल कितना दिया है? 4, ठीक। तो जब क्षेत्रफल हमें 4 दिया है तो ये जो क्षेत्रफल आता है वो डिटरमिनेंट में है, तो इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों करेंगे, ठीक। अब x1 का मान कितना है? k 0 1 4 0 1 और 0 2। इसको इधर भेज देते हैं, प्लस माइनस कितना हो गया? 8। हमें जब भी क्षेत्रफल दिया होगा प्लस माइनस में लिखें। अगर आप इस सूत्र से, ये सूत्र है जो कल बताया गया, तो त्रिभुज के शीर्ष अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसका क्षेत्रफल ये होगा। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बताया था हमने, ये वाला पद लेंगे k ब्रैकेट, k के संगत रो और कॉलम दोनों आप कमेंट कर 0 क्या बचा हमारे पास? 0 1 2 1 ये बचा। चलो ऐसे लिखो, फिर माइनस का निशान आता है 0 गुणा, इसे ऑमिट कर दीजिए, इसका रो और इसका कॉलम क्या होगा? 4 0 1 1। फिर प्लस का निशान 1 फिर ये और ये गया 4 0 0 2। और इसको सॉल्व करने का तरीका है कि ऊपर ये और नीचे 0 गुणा 1 0, फिर माइनस का निशान नीचे 2, ये तो 0 हो गया। 1 गुणा 4 दूनी 8 कितना है? -2k और प्लस 8 और प्लस माइनस 8। यहाँ से आपके पास -2k प्लस 8 बराबर 8, -2k माइनस 8 बराबर 8। ये आ गया आपके पास k बराबर 0, क्योंकि 8 में से 8 या 0 0 से 2 बात करेंगे, ठीक। और -2k बराबर 16, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, तो k बराबर 0 या k बराबर -8 करेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग। बाकी सारे सवाल ऐसे ही। चौथा सवाल, चौथे का पहला ये कह रहे हैं, सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 तथा 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या है? यानी क्या सवाल है हमारे पास? एक हमारे पास ये सरल रेखा है जो 1, 2 से होके जाती है और 3, 6 से होके जाती है। इन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण। जब भी समीकरण ज्ञात करना होता है तो एक वेरिएबल बिंदु हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। वो वेरिएबल बिंदु मान लेते हैं इस पर p x, y, इसे a कहते हैं और इसे माना सरल रेखा पर स्थित बिंदु, चर बिंदु, क्योंकि उसके बिना समीकरण आ ही नहीं सकता, x, y। अब अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0।
त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल साफ साफ पता लग रहा है हमें 0 और ए पी बी का क्षेत्रफल होगा अगर निर्देशांक मालूम है 1 2 1 एक्स वाई 1 3 6 बराबर ये 1 बटा 2 0 में मिले 0 में ना 1 3 2 5 6 1 बराबर चलिए आगे बढ़ते। ये कितना आएगा भाई 1 गुणा, अब तो सीधे कर देते हैं, ये रो और ये कॉलम क्या इसी गुणा इससे माइनस 6 गुणा फिर माइनस का 2, ठीक है, इसको माइनस का निशान, फिर ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम एक्स गुणा 1 माइनस प्लस 1 गुणा ये और ये क्या 6x माइनस 3y बराबर, इसे सॉल्व करो y माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6x माइनस 3y बराबर 0, कितना होगा 6 में 2 गया 4x माइनस 3y और प्लस y माइनस 2y और माइनस 6 प्लस 6 0, ठीक, ये समीकरण थोड़ा और हल कर लोगे तो y बराबर 2x ठीक। आगे खत्म। अगला टॉपिक है जो मैं अभी आगे बता रहा था आपको, माइनर और कोफैक्टर। एक माइनर और एक कोफैक्टर। क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर? माइनर को हम कहते हैं उपसारणिक, क्या कहते हैं उपसारणिक, इस शब्द का प्रयोग मैं करूंगा नहीं, और कोफैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं सहखंड। समझ में आ गई? तो ये जो एक्चुअली हम निकाल रहे थे कि अगर एक गुणा ले रहे हैं, एक का रो और एक का कॉलम छोड़ दिया हमने, तो जो बचा हमारे पास y 1 6 1 ये कहलाता है माइनर, ठीक है, और कुछ नहीं उपसारणिक। जैसे आपके पास कोई सारणी दिया है, मान लो 2 3 5 7 8 6 9 3 1। अब मैं इस वाले सवाल में आपसे कहता हूँ 8 का उपसारणी या माइनर, 8 का जब माइनर निकालेंगे सारणी के अंदर किसी अवयव का उपसारणी निकालना है तो उससे संबंधित रो और कॉलम कैंसिल कर दीजिए। तो इस 8 से संबंधित रो और कॉलम दोनों कैंसिल कर दीजिए। 2 5 क्या लिखा है 2 5 9 1 ये ठीक। अगर हम कहते हैं ए आई जे का उपसारणी, ठीक है, तो ए आई जे का उपसारणी निकालेगा ए आई जे आइथ जे और रो जे कॉलम, आइथ रो तथा जे कॉलम, कॉलम मतलब पंक्ति को छोड़कर बना सारणी। बहुत आसान, ठीक है। ए आई जे का सारणी क्या होगा आइथ जे और रो जे कॉलम को छोड़कर, ठीक है। जैसे 8 है, 8 क्या है दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरे कॉलम को छोड़कर बाकी जो भी सारणी बचता है आपके पास वही क्या कहलाएगा उपसारणी। अगर आपसे ये ए जे ए आई जे क्या है अवयव है, उपसारणी किसका निकलता है हमेशा किसी न किसी अवयव का निकलता है, उस अवयव को की जगह हम उसको उपसारणी का मान भी रखेंगे। अभी आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं ए आई जे का सेकंड। ए आई जे का सेकंड होता है -1 की पावर आई प्लस जे, ए आई जे का उपसारणी। यानी आप ए आई जे का अगर उपसारणी निकाल रहे हैं तो उसके गुणा आई के घात आई प्लस जे से कर दीजिए, क्या निकल आएगा सेकंड। यानी कुल मिला के कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे
और माइनर ऑफ ए आई जे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात करते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर मैट्रिक्स क्या होता है। हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे इसका कोफैक्टर निकाला, इसका 8 का कोफैक्टर कितना निकल के आ रहा है, 2 - 45 कितना आ गया, माइनस का 43। ऐसे सबका कोफैक्टर निकल आएगा। हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, उसे कहेंगे एडजॉइनिंग। क्या कहेंगे, एडजॉइनिंग। मैं यह लिखता हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या होती है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिप्लेस्ड बाय, इंग्लिश समझ लोगे, इट्स कोफैक्टर्स, then that new matrix, that new matrix is called कोफैक्टर। समझ में आ गई बात? कोई बहुत बड़ी चीज तो है। हर एलिमेंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स को हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे किससे, उसके कोफैक्टर से। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसे क्या कहेंगे, कोफैक्टर। इसके बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। यानी अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैं सी कहूं और इस मैट्रिक्स को मैं कहूं शॉर्ट में ए डी जे ए, एडजॉइंट ऑफ, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो सी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमने कल निकालना सीख लिया था, पहले भी निकालना सीख लिया। रो को कॉलम से बदल दो, कॉलम को रो से बदल दीजिए, वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे इसके सारे सवाल